हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल्स 2021 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में एक स्टूडेंट है अंजलि गुप्ता, उन्होंने पूछा था कि वाइवा में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उनके इस क्वेश्चन का ही आंसर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वाइवा में जब आपको एग्जामिनर के सामने जाना पड़ता है प्रैक्टिकल्स में, तो देखिए कई सारी स्थितियां रहती हैं। आपने प्रैक्टिकल कर रखा है या नहीं कर रखा है, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो आपकी कॉपी जो प्रैक्टिकल की है, जिसमें आपने वहाँ एग्ज़ाम में 2 प्रैक्टिकल लिखे हैं, वो कॉपी आपसे लेगा। और उसके बाद आप मान के चलिए कि आपसे पहला क्वेश्चन जो वो पुट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल आपने 2 किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन हर कोई एग्जामिनर चाहे जो भी हो वो सिंपल से सिंपल ही पूछता है। तो अब बात आती है कि आपसे कितने क्वेश्चन करे जाएंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर कैसा किया है। मान लीजिए सपोज करिए पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर्स का फिज़िक्स में। और उसने मान लिया सपोज करिए आपसे ये पूछा कि वर्नियर कैलिपर से हम क्या मेज़र करते हैं, यानी कि क्या चीज़ नापते हैं। तो अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में प्रैक्टिकल अच्छी तरह से किया है या थोड़ा बहुत भी सुना है, तो आप इतना बता सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ मेज़र करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में भी जो है वो कोई स्टूडेंट खड़ा हो जाता है और सर झुका लेता है या वो सॉरी बोल देता है कि मुझे नहीं पता है, इसका मतलब उसने अपनी कॉपी पे जो भी लिख कर लाया है वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल, वो इसका मतलब उसने नकल मार के किसी दूसरे बच्चे से या कहीं और से उसने लिख दिया है। उसको उसके बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे केस में अगर मान लिया सपोज करिए वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पुट करे कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक क्या होती है, मींस लीस्ट काउंट क्या होता है उसका, या वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक की फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम इसको निकालने के लिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर वो पूछना चाहे भी, तो आप जाहिर सी बात है उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब आप पहला क्वेश्चन बहुत आसान है और आप उसको भी नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपसे दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन, या तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा पुट कर लेगा कि वो भी नहीं बता पाओगे आप और भेज देगा आपको वापस। या फिर अगर वो काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुका है, थक चुका है या जो भी है, या कई सारे बच्चे ऐसा आ चुके हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं, तो इससे एक ट्रेंड पता लग जाता है कि हाँ भाई आमतौर पे बच्चे किस तरह के हैं। तो उस केस में वो एक ही क्वेश्चन पूछ के और आपने नहीं बताया आंसर, आपको वापस भेज देगा। तो उस केस में आप ये मत सोचें कि हमसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा। आप ये देखिए कि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और आप उसका भी आंसर नहीं कर पाए। इस वजह से अगर मान लिया सपोज़ करिए वो थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाएगा क्वेश्चंस का और आपसे पूछने की कोशिश करेगा, तब तो फिर आप बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए सपोज़ करिए किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि वर्नियर कैलिपर्स किस काम आता है, क्या करते हैं इससे, तो उसने बता दिया इससे लेंथ मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि वो जितना पूछे आप उतना ही आंसर करें। ये नहीं कि उसने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछा और आपने वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक और वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटियाँ कैसी होती कितनी, सब एक तरफ से आपने सुनाने लगे। वो जितना क्वेश्चन करे आप उतना ही आंसर दीजिए। उसने पूछा वर्नियर कैलिपर्स किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, किस भौतिक राशि को नापने के लिए यूज़ होता है, तो आप केवल लंबाई या लेंथ बोल करके चुप हो जाएं। इसके बाद क्या होगा, वो इससे एक लेवल आगे बढ़ाएगा क्वेश्चन का। जब आपने पहला क्वेश्चन आंसर कर दिया तो फिर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछेगा और दूसरे क्वेश्चन में फिर लेवल बढ़ाएगा। वो उसकी अल्पतमांक कितनी होती है वो भी बता दिया, कैसे निकालते हैं उसकी अल्पतमांक, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चंस कितने किए जाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं या नहीं किए हैं। आप 2-3 क्वेश्चन कर डालेंगे और उनके आंसर कर डालेंगे, तो उस केस में वो दो क्वेश्चन और पूछे और आपको भेज देगा। तो उस केस में यह है कि आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको नंबर मिलने के भी अच्छे चांस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहला ही क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछने के बाद आपको भेज देगा वापस। तो इसलिए आप जैसे ही कॉपी मिलती है आपको लिखने के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और आपके पास ये डिसाइड हो जाता है कि आपको ये 2 फलाने प्रैक्टिकल करने हैं, तो उनको करने के साथ साथ उनके बारे में छोटी से छोटी चीज़ें उसी टाइम पे तैयार कर लीजिए। देखा यह जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में कॉपी लिखी उन्होंने और उसके बाद बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरे बच्चों से पूछने लगते हैं तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा। आप सबसे पहले जो 2 प्रैक्टिकल आपको मिले हैं, आप उनके बारे में छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो तैयार करिए। घर से आप तैयार करके गए हैं जैसे मान लिया 6 प्रैक्टिकल, लेकिन वहाँ पे जो 2 लिखने को मिले तो आप समझ लीजिए अब आपको 6 के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको केवल उन 2 के बारे में पढ़ना है। अपनी कॉपी लिखने के बाद आप उन 2 प्रैक्टिकल के बारे में
क्या कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, क्या छोटी छोटी बातें होती हैं, क्या सावधानियां होती हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में बिल्कुल एकदम बार बार पढ़ करके, जब तक वाइवा के लिए नंबर नहीं आता तब तक आप ये सब चीज़ें बिल्कुल रट करके फेंक दें कि जो भी चीज़ पूछी जाए छोटी से छोटी आप उसके बारे में बता सकें। और इन सब के बाद भी अगर मान लिया सपोज़ करिए आप कुछ भी नहीं बताते हैं, तो कम से कम घर से एक टॉपिक तैयार करके ले जाएं थ्योरी का, जिससे कि अगर एग्जामिनर पूछे कि तुम्हें क्या आता है ये बताओ, कभी कभी बिल्कुल एकदम निराश होकर के एग्जामिनर यही कह देते हैं अच्छा तुम्हें जो आता है तो वो बताओ। तो तब के लिए कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा तैयार करके ज़रूर जाएँ, कोई एक टॉपिक ऐसा तैयार करके ज़रूर जाएँ जो आप अपने हिसाब से बोल सकें। तो अगर आपको वाइवा में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप उस टॉपिक को बता करके और थोड़े से मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने बस इतना ही बताना था आपको। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं या आपको फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में और कोई क्वेश्चंस चाहिए कि वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। मेनली जैसे वर्नियर कैलिपर्स है या स्क्रू गेज है या सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल है या इस तरह के स्फेरोमीटर का प्रैक्टिकल है, इनसे रिलेटेड ये या और कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब अगर आप उस प्रैक्टिकल का नाम बदल के बता दें तो मैं उसके बारे में भी वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए भी सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर इससे रिलेटेड और वीडियोस भी चाहिए तो वैसा भी बताएं, तो हम उससे रिलेटेड वीडियोस और भी बता देंगे आपको। तो आज के वीडियो को फिर बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।